लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। श्री फोर्ट निवासी दिल्ली दरबार से पधारे हुए बाबा के सभी अनन्य रत्नों का इस तपस्वी भूमि में, वरदानी भूमि में स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज हम सभी के बीच में आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी दीदी जी का एक हाथ की ताली से, अव्यक्त ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सरल स्वभाव का दूसरा नाम आदरणीय शीलू दीदी जी हैं। रूहानियत की चलती फिरती मूरत हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी हैं। पिछले 48-50 साल से जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ सेवा को अर्पित किया है। 1970 से आपकी समर्पित जीवन की यात्रा शुरू हुई और बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर दीदी ने अपनी सेवाओं का लाभ दिया। 74 से 76 तक कुछ अफ्रीकी देशों तथा मॉरिशस में भी आदरणीय शीलू दीदी जी द्वारा बाबा ने सेवा कराई। 1976 से आप यहाँ मधुबन मुख्यालय के अंदर अपनी निस्वार्थ सेवाओं का लाभ आने वाले हजारों बीके भाई बहने और लाखों अनजान आत्माओं को शिविर के द्वारा, कोर्स के द्वारा दे रहे हैं। मुझे याद है यज्ञ में एक समय ऐसा था कि जब मात्र और मात्र शीलू दीदी ही सारी शिविरें कराते थे। आजकल तो काफी सारी बहनें हैं, लेकिन तब शिविर की शुरुआत जो यहाँ पर हुई थी और जो भी वीआईपीज आते थे, आपका लाभ उन्हों को मिलता था। आप सभी देखते होंगे जी जागरण है, संस्कार चैनल है आदि टीवियों के अंदर आजकल चैनल्स में कई बहने भाइयों के इंटरव्यू, क्लासेस, प्रवचन आदि आ रहे हैं। लेकिन इस सेवा की शुरुआत भी जी टीवी से सबसे पहले आदरणीय शीलू दीदी के द्वारा हुई है। ऐसी विरल हस्ती आज हम सभी को क्लास कराएंगे। क्लास का विषय है वरदानी वेला, अमृत वेला। कल से ही करना है ना बाबा के घर में, तो आज फाउंटेन पक्का कराएंगे। और दूसरा, आज से शुरू हो रही भट्ठी का लक्ष्य एवं उद्देश्य भी दीदी जी स्पष्ट करेंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी। तृप्ति बहन हमारी सबको तृप्त करने वाली। शरीर का नाम तृप्ति है। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर रहती हूँ। पिछले 38 वर्ष से ज्ञान में हूँ और 32 साल हुआ यज्ञ में समर्पित हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम
शांति। ओम शांति। आप सभी बेहद बाप के घर में आए हो मौन तपस्या बट्ठी करने। जैसे ही आपको अकोमोडेशन मिली होगी, आपको ये बैज दिया होगा और आपने अपने गले में उसी वक्त लगाया होगा और इस पर पढ़ा होगा मौन तपस्या बट्ठी। तो मानो एक ठप्पा लग गया आप पर कि 3 दिन, अगले 3 दिन मौन में रहना है, तपस्या करनी है और बट्ठी में पकना है। ये 3 बातें आपको इस मौन तपस्या बट्ठी में करनी है। बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के भी आप आए होंगे कि मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि में हम बट्ठी करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हो सकता है कि कईयों की इच्छा होगी लेकिन उनका नंबर नहीं लगा और आपका लग गया। कईयों का नंबर लगा भी होगा लेकिन अंत घड़ी कोई ऐसी अड़चन उनके पास आ गई होगी, कोई बात आ गई होगी जो वो नहीं आ सके। और ऐसे भी होगा कि जिनका नाम था नहीं लेकिन ऐड कर दिया गया और पहुंच गए। तो जो पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो फिर से अपने लिए ताली बजाओ। तो इस मधुबन तपोभूमि में आप ऐसे समय पर आए हो जबकि उबलती हुई गर्मी मधुबन माउंट आबू में भी थी, दिल्ली में तो बहुत ही थी, लेकिन यहाँ भी कम नहीं थी। उसको पार करके आप यहाँ पहुंचे हो और अभी मौसम एकदम बदल गया। 4 दिन पहले क्या मौसम था और आज क्या मौसम है, बहुत अंतर पड़ गया है। तो सवेरे सवेरे तो ठंडी ठंडी हवाएं जो कल आई होंगी उन्होंने महसूस किया होगा ना। तो ऐसे लगा जैसे कहीं रेफ्रिजरेटर में तो नहीं पहुंच गए हैं भट्ठे में से निकल करके, ऐसा अनुभव हुआ। तो सुबह का समय बादल भी नीचे आ गए, फागी भी हो गई थोड़ी थोड़ी और कईयों ने तो अपना अनुभव सुनाया जैसे सूक्ष्म वतन से पार हो रहे हैं, सूक्ष्म वतन से गुजर रहे हैं। तो ऐसे इस समय पर आपकी बट्ठी हो रही है। आपके पहले जो 2-3 बट्ठियां हुई उनको तो बहुत गर्मी लगी, यहाँ भी गर्मी लगी, नीचे तो थी गर्मी और गर्मी से तो आए ही थे, तो यहाँ भी कम नहीं थी गर्मी। पर आपके आने से दिन बदल गए। तो कितना भाग्यशाली हैं आप। तो भाग्य के भी अगर गुण गाएं तो बहुत बहुत आपका भाग्य है। और तपस्या करेंगे ये और बड़ा भाग्य। वहां तो आपको समय नहीं मिलता होगा, गृहस्थी का भी बोझ है, नौकरी धंधे का बोझ है, न जाने क्या क्या बोझ होते हैं। पर यहाँ आप सारे बोझ को छोड़कर आए हो ना, या लेके आए हो? हाँ, छोड़ के आए हो ना, कि थोड़ा थोड़ा लेके भी आए हो? कुछ कुछ हाँ, कुछ भी नहीं लाई, बिल्कुल छोड़ के आए। सच्ची? कुछ याद तो नहीं आएगा? नहीं याद आएगा? सच्ची? हाँ, चलो अच्छी बात है, क्योंकि तभी आप पूरा लाभ ले सकेंगे। आप यही महसूस करेंगे कि हम तो एक अलग सी दुनिया में आ गए हैं। जितनी भी बट्ठियां हुई
सब ने यही अनुभव किया, तो आपका अनुभव तो इनसे भी बढ़कर होगा, क्योंकि मौसम का भी साथ है। तो इसीलिए इस मौन तपस्या भट्ठी में तो आप आए हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने बैज पहना तो शब्द तो सुन लिया ना, मौन। तो मौन में रह सकेंगे? रह सकेंगे? जो समझते हैं हम रह सकेंगे, हाथ उठाएं। अच्छा, सारे ही आप कहेंगे इसीलिए तो आए हैं। हाँ? और जो कहते हैं कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाएं। हाँ? कोशिश कोई भी नहीं, सब ने वायदा किया है, अच्छी बात है। तो पर मुख का मौन केवल नहीं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मन का भी मौन हो। मन से भी हर बात से उपराम रहें, तब सहज होगा। कई बार तो मुख का मौन भी मुश्किल होता है, मन का मौन तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा, पर मुख का मौन भी मुश्किल होता है। इसीलिए बाबा कई बार पूछते हैं कि हाँ, शांत रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? तो कोई कहे कि कोई क्या जवाब देगा, कोई क्या, परंतु सचमुच देखा जाता है आवाज से परे रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। होना चाहिए तो वो सहज ना, आवाज में आना ही नहीं, बोलना ही नहीं है, तो वो तो सहज होना चाहिए। लेकिन मौन में रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो अंदर में संकल्प है वो लगता है बोल दे, बोल दे, सुना दे। तो अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मुख का मौन चलो फिर भी सहज हो सकता है अगर लक्ष्य रखे तो, पर मन का मौन वो इतना ऊंचा है जो कोई भी सोच और चले ही नहीं। ये भी नहीं कि कुछ भी सोच न चले, क्योंकि बाबा की याद तो होगी, बाबा की मुरली सुनेंगे, उसका तो मनन चिंतन चलेगा ही। साथ साथ जो क्लासेस भी सुनेंगे हमारे वरिष्ठ अनुभवी भाई बहनों द्वारा, उसका भी मनन चिंतन चलेगा ही। तो वो तो चलेगा, जरूर चलना भी चाहिए। और भले बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी किताब में भर जाए, परंतु अगर लिखते हैं तो फ्री टाइम में उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सारी बातें तो याद नहीं रहती। तो अपने को स्टूडेंट भी समझेंगे, तो स्टूडेंट माना फ्री टाइम में अपना स्वाध्याय करना, तो लिखेंगे तो उसको फिर पढ़ सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर तपस्वी तो है ही, लेकिन साथ साथ एक ऐसा स्टूडेंट बन कर के रहना है जो स्टूडेंट को बुद्धि में पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं रहता, और योगी को योग के सिवाय और कुछ नहीं भासता। तो हम सभी योगी तो हैं ही, और बाबा कहते हैं 2-4 घंटे के योगी नहीं है। कितने कौन से योगी हैं हम? हाँ? सदा के योगी है। वो तो 2-4 घंटे के योगी होते हैं। 2-4 घंटा चलो कोई हठ योग किया, प्राणायाम किया या जो कुछ किया, 1 घंटा 2 घंटा। पर यहाँ तो बाबा कहते हैं कि सदा का योग है, योगी जीवन है, 2-4 घंटे के योगी नहीं है। और उस योगी जीवन में भी ये जो 3 दिन वो तो छाप लग जाए। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक योगी जीवन की भासना हम सबको मिले। तो एक तो मौन में रहना है, दूसरा तपस्या करनी है, और परिवर्तन भूमि में आए हो, भट्ठी में आए हो, तो भट्ठी माना जो भट्ठी में चीज पड़ती है वो बदल के जाती है। ऐसे नहीं कि जिस रूप से भट्ठी में कोई चीज पड़ी उसी रूप से बाहर आती है, बदल जाती है ना।
आग में कोई भी चीज डालते हैं तो बदल जाती है आग में पड़ते ही। कठोर से कठोर चीज भी आग में पड़ते गल जाती है, और नरम से नरम चीज स्ट्रांग बन जाती है, मजबूत बन जाती है। खाद वाली चीज से खाद निकल जाती है, काला कोयला राख बन जाता है। कितनी चीजों का मिसाल दे, जैसे ही वो भट्ठी में पड़ते हैं, आग में डालते हैं, उनका रूप रंग गुण सब बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब भट्ठी में आए हो, तो जो भी पुराने संस्कार, स्वभाव, विचार, आदतें, वो सब बदल कर जाए। वैसे तो आप कहेंगे कि हमने तो बाबा को सब दे दिया है, परंतु फिर भी वापस तो आ ही जाते हैं ना। भले कितना भी कहा बाबा को दे दिया है, पर ये स्वभाव संस्कार आते हैं, माया भी छोड़ती नहीं है। कई बार बाबा भिन्न भिन्न रूप से बताते हैं कि माया कैसे आती है। कभी माया नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, कभी चोटी से पकड़ती है, कभी थप्पड़ मारती है, कभी ठौंसा मारती है, कभी गिरा देती है, कभी बेहोश कर देती है, और कभी तो ओम शांति खत्म कर देती है। तो माया का तो काम है आना, पर हमारा काम है सामना करना या उसको जीतना, न कि उसके वश होना, न डरना। पर यहाँ तो माया नहीं आएगी ना, वहाँ तो चलो शिकायत करेंगे, क्या करें माया बहुत आती है। अब यहाँ तो माया को दिल्ली में छोड़ाए या यहाँ ले आए, यहाँ तो नहीं लाए है, तो यहाँ तो माया वार नहीं करेगी। परंतु बाबा का साथ ऐसा अनुभव हम करें जो एक घड़ी भी बाबा की याद के बिना न रहे। वातावरण का साथ है, संग का साथ है, और दिन भर आपको जो मिलता रहेगा वो भी आपको साथ देता रहेगा। और इसके ऊपर वाइब्रेशंस कितने ऊंचे हैं। जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की, और ऐसे तपस्वी स्थल पर आप तपस्या कर रहे हो। आप में से कई होंगे, भले पुराने भी होंगे, लेकिन जब से शांतिवन बना है तब से जब भी आते शांतिवन में आते हैं, लेकिन पांडव भवन में कभी नहीं रहे। तो जो पांडव भवन में कभी नहीं रहे वो हाथ उठाएं। देखो बहन कितने हैं पांडव भवन में कभी नहीं रहे। अच्छा, जो रहे हैं पांडव भवन में पहले वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो 1/4 भी नहीं है, तो 3/4 तो पांडव भवन में कभी नहीं रहे। आप में से कोई है जिन्होंने साकार बाबा को देखा? वो हाथ उठाए। पुरानी किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, जिन्होंने दादी जी को देखा वो हाथ उठाए। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा दादी जी को भी वो हाथ उठाए। अच्छा, माना ये 2007 के बाद आए हैं। जो पहली बार आए हैं मधुबन में वो हाथ उठाए। नीचे आए वो नहीं, माना टोटल पहली बार आए हैं मधुबन में वो हाथ उठाए। अच्छा, थोड़े हैं। तो चाहे चलो कैसे भी हैं, पुराने भी बहुत होंगे। जो 20 साल से पुराने हैं वो हाथ उठाएं। 20 साल से अधिक। अच्छा, 30 साल से अधिक। अच्छा, 30 साल से अधिक भी है। जो 5 साल के अंदर के हैं वे हाथ उठाएं। 5 साल के अंदर के। अच्छा, चलो, तो भले आप कितने भी पुराने हो या नए हो, चाहे पहली बार आए हो या पांडव भवन में पहली बार आए हो,
ये अनुभव जो भट्ठी का है वो तो आपने नहीं किया, क्योंकि आज तक पांडव भवन में तो इस प्रकार भट्ठियां नहीं हुई है। वैसे शुरू में तो बहुत हुई। जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा ने यही सबसे पहले इशारा दिया कि अब मधुबन में भट्ठियां रखो, क्योंकि पहले तो बाबा से मिलने आते थे, मम्मा से मिलते थे, बाबा मम्मा का ही प्यार लूटते थे। सुबह से रात तक बाबा के साथ ही खेलना, बाबा के साथ ही कई बार भोजन करना, बाबा के साथ ही झूले पर झूलना, बहुत कुछ सब बाबा के साथ। बाबा ही बहलाते थे। बाबा बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे बहनों का स्थान सेवा केंद्र है। ये तो इसलिए पांडव भवन नाम रखा। थोड़े से पांडव जो यहाँ कार्य करते थे उनको ही बाबा ने यहाँ रखा था। बहनें तो टीचर्स है, वो तो ज्ञान देने वाली है, तो वो तो सेंटरों पर रहेंगी। यहाँ तो बाबा बैठे हैं, तो बाबा ही सबको बहलाते थे। लेकिन जैसे ही बाबा व्यक्त हुए तो कैसे बाबा ने दादियों को सबको मधुबन में रखा। जब कराची से यहाँ आए तो धीरे धीरे सेवा केंद्र खुले। आप जानते हैं दिल्ली में सबसे पहला सेवा केंद्र खुला, तो धीरे धीरे बाबा ने सब बहनों को सेवा स्थानों पर भेजा। तो कैसे सेवा स्थानों पर जाती गई और मधुबन में केवल भाई रहते थे, तो 4 बुजुर्ग बहनें रहती थी। लेकिन जैसे बाबा व्यक्त हुए तो बाप दादा ने सारी मुख्य बहनों को मधुबन में रख दिया। बड़ी दादी जी, दीदी जी तो थे ही मम्मा के बाद। दादी जी भी मधुबन में नहीं रहते थे, बॉम्बे में रहते थे। तो कैसे बाबा ने दादी जी को रखा, फिर चंद्रमणि दादी को रखा, ये सब दादियों को मधुबन में रखा। और जैसे भट्ठियां शुरू की तो पहले कुमारियों की, टीचर्स की, कुमारों की, युगलों की, ये सारी भट्ठियां 70s में ये बहुत सारी बाबा ने उनको पक्का किया। और फिर तो ज्ञान सरोवर शांतिवन बना तो सब कुछ वहां होने लगा। और मधुबन तो बिल्कुल सूक्ष्म वतन जैसा था। जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे वो तो है ही और आते रहे। लेकिन अभी 2-3 साल से यहाँ भट्ठियां होनी शुरू हुई है, तो कुछ दूसरा ही अनुभव भाई बहनें करते हैं यहाँ रह करके। लेकिन आप सब यहाँ आए हो तो अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक एक ही लक्ष्य रखना है। खास अमृत वेले का लक्ष्य तो बहुत ही ऊंचा है कि हमको ऐसी तपस्या करनी है जो एक बाबा दूसरा न कोई। बड़ी दीदी जी मधुबन में जब भी कोई आता था तो यही एक बात कहती थी कि रोज जैसे ही सवेरे उठते हो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हो। गुड मॉर्निंग करने के बाद 5 केले खाओ। पता है ना, बड़ी दीदी ये कहा करती थी 5 केले खाओ। 5 केले खाएंगे सुबह सुबह तो सारे दिन में बहुत शक्ति मिलेगी। 5 केले कौन से? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, अकेले बाप को याद करना है। हो गए 5 केले। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और जैसे अमृत वेले उठे, आंख खुली, बस एक बाबा और कोई देहधारी की याद न हो, क्योंकि अकेले आए, किसी को साथ नहीं लाए। तो अकेले आए, अकेले ही जाना है। ये नहीं सोचना अंत में तो मच्छरों सदृश जाएंगे हम, तो हम सबके साथ जाएंगे, पर अकेले ही जाना है। वैसे भी गीत गाते हैं ना, वो क्या, न हाथी होगा न घोड़ा होगा, तुम्हें पैदल जाना है। खैर पैदल क्या जाएगी, आत्मा उड़ के ही जाएंगी, लेकिन हाथी घोड़ा नहीं मिलेगा, कोई पालकी नहीं मिलेगी। आत्मा को वापस अकेले जाना है। इस संसार में जो भी है सब यहीं रह जाना है। तो इसीलिए अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में
उस समय तो बिल्कुल अकेले, एकांत, शांत। ये नहीं उस समय देखना फलाना उठा या नहीं उठा, दूसरा बेड वाला उठा या नहीं उठा, अरे उठा का पहले चला गया, मैं लेट हो गया, कुछ नहीं सोचना, बस उठे बाबा गुड मॉर्निंग, और किसी को नहीं देखना है। तो अकेले में, अकेला होकर, मन से भी अकेला, अकेले को याद करना है। तो पहले 2-5 मिनट बेड पर जरूर बैठना है। ऐसे नहीं हो रही देर हो गई जल्दी जल्दी उठो, नहीं, एकदम शांत चित होके उठे और फिर जल्दी तैयार होकर के हॉल में आते हैं। और हॉल में भी यही बुद्धि में रखें कि बस अब हमारी बाबा के साथ अपॉइंटमेंट है। हम योगी आत्माएं हैं। जिस समय भोगी सोते हैं, योगी जागते हैं। भोगियों के लिए तो वो रात है, देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं, पर हम योगियों के लिए वो प्रभात है, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो जब भोगी सोते हैं तो योगी जागते हैं। सचमुच दुनिया में लोग तो 3 बजे तो के बाद तो सोते हैं। आप विदेशों में जाए, हमने कई जगह अनुभव किया, सारी रात गाड़ियां चलती रहती, पता नहीं कहाँ जाते होंगे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी। और हम उठते हैं तो उस समय शांत हो जाता है सब तब सोने जाते हैं। तो हमारे लिए तो प्रभात है और भोगियों के लिए रात है। तो उस समय जब सब भोगी सो रहे, तो उस समय योगी जाग करके योगेश्वर बाप के साथ मिलन मनाते हैं। और इस मिलन में क्या अनुभव करना है? बाप के साथ सर्व संबंध अनुभव करने हैं। कैसे बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, हाँ उस रूप में अनुभव करो। पहले तो पिता की गोद में बैठ जाओ। माता पिता की गोद कितनी प्यारी गोद है, जिस गोद में बच्चे को कोई फिक्र नहीं, बस माँ की गोद में बैठ गया, सब फिक्रों से फारिग हो गया, सब चिंताओं से मुक्त हो गया। तो मैं आत्मा भी बाप दादा माता पिता की गोद में बैठ गई और उस गोद में बैठ करके बाबा का प्यार प्राप्त करो। बाबा उस समय प्यार की वर्षा करते हैं, सारी शक्तियां बच्चों में भरते हैं। अगर थोड़ी नींद का थोड़ा आपको आए भी ना, तो उस समय फिर भले उठ करके थोड़ा सैर करो, टहलो। ये न हो कि बैठे बैठे झुटके खाते रहे, लेकिन बैठो तो बिल्कुल ऐसे तपस्वी होकर के बैठो जिसमें और किसी की भी याद न हो। नींद का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल्दी सवेर शाम रात को 10 बजे के अंदर सो जाओ। 10 बजे सब समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बात तो करनी नहीं है, मौन में रहना है। तो वैसे भी संकल्पों से भी परे रहेंगे, तो जाकर पहले रात को बाबा की गोद में सो जाओ, सब फिक्रों से फारिग रात को ही हो जाओ। कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अकाउंट्स में तो कैरी फॉरवर्ड करते ना नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन यहाँ जो भी खाते हैं, जो कुछ भी हिसाब किताब, सब कुछ रात को स्वाहा संपन्न हुआ और सवेरे एकदम नया जीवन, ये अनुभव करना है। रात को ही सब बाबा को दे करके सोएंगे तो सवेरे उसी संकल्प से उठेंगे। और जैसे ही आप क्लास में आएंगे तो क्लास में आकर के आप अनुभव करें कि बाबा हमारे साथ हैं, हम बाबा की छत्र छाया में हैं, बाबा से शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहे हैं। भले सामने कोई भी हो, लेकिन हम बाबा से शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहे हैं। बाबा की लगन में हम मग्न हैं, एक बाबा दूसरा न कोई।
उनकी याद से मेरे सारे पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा इतनी शुद्ध हो रही हूँ क्योंकि अनेक जन्मों के पाप तो है न सिर पर, बोझ बहुत है सिर पर, 63 जन्मों का बोझ है सिर पर। और अंदर ही अंदर बाबा से इतनी मीठी मीठी बातें करो, प्यार की बातें करो, दिल की बातें करो। समस्याएं मत सुनाओ बाबा को, शिकायतें मत करो बाबा को, उल्हेने मत दो बाबा को। ये सब जरूरत नहीं है बाबा को उस समय देने की। बाबा से कुछ मांगो, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। न शिकायत करना है, न मांगना है, न उल्हेना देना है, कुछ भी नहीं। बस प्यार की बातें। बाबा कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, और मैं आत्मा भी उसकी कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी ऊंची हूँ। तो अपने प्रति भी वो स्वमान जागृत हो। और बाबा से प्यार तब बढ़ता जाएगा जब बाबा के गुणों का गान करते 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 उसी में खो जाओ, जिसको ही बाबा कहते लगन में मग्न होना। तो सवेरे लगन में मगन होने की ऐसी स्थिति बन जाए जो एक बाप के सिवा और कोई बुद्धि में याद ना आए। अगर कुछ और बुद्धि में याद आता, 1 सेकंड में लगा दो, ब्रेक लगा दो। ब्रेक बहुत जरूरी है लगाना। और कोई संकल्प अगर आए, ब्रेक लगाना जरूरी है। नहीं तो समय, श्वास, संकल्प शक्ति फिर व्यर्थ जा सकता है। और अमृत वेले का समय तो है ही वरदानों से भरपूर होने का समय। और फिर एकदम शांत हो जाए तो कैसे बाबा के वरदान से हम झोली भर सकेंगे। इतनी सुंदर टचिंग्स होगी आपको, जिन टचिंग्स के आधार से आप वो शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। और ऐसे लगन में मगन हो जाओ जैसे कि दुनिया तो मरी पड़ी है, दुनिया सारी भस्मीभूत हुई पड़ी है और संसार में मेरा कोई नहीं। मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक वकील हूँ, या न जाने क्या क्या दुनिया के अभिमान होते हैं, क्या क्या लोगों को अपनी अपनी विशेषताओं का नशा होता है। वो सारे नशे खत्म। बस मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। बस इतना छोटा बच्चा बन जाएं, इतना इनोसेंट बन जाएं जो और कोई भी बुद्धि में न हो। बस माँ की गोद में, बाबा की गोद में हूँ। और उसी गोद में बैठ करके बाबा से प्यार की बातें, दिल की बातें, उल्हेने नहीं, शिकायतें नहीं, कंप्लेंट्स कुछ नहीं, कुछ मांगना नहीं। ये जरूर याद रखें। कोई अगर आपने कोई पुरानी बातें हैं, भूले की है, कुछ भी उस समय याद नहीं करो, जरूरत नहीं है। क्योंकि वो समय तो बाबा से प्यार लूटने का समय है। वो समय तो बाबा से वरदान लेने का समय है। वो समय तो बाबा से शक्ति भरने का समय है। अगर पुरानी बातें कोई भूले, कोई ऐसी बातें वो अगर याद करेंगे तो हो सकता है मन उदास हो जाए, मायूस हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, फिर बाबा से शक्ति मांगना शुरू कर दे। क्योंकि दिल शिकस्त हो गए, उदास हो गए, बाबा हमें शक्ति दो। तो मांगने, कुछ शक्ति भी मांगनी नहीं है, कोई वस्तु तो मांगना नहीं है, पर शक्ति दो ये भी मांगना नहीं है। भक्ति में तो बहुत मांगा ना, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो मन का विश्वास कमजोर हो सकता है तो इसलिए डगमग होते हैं, तब भगवान को कहते हैं। पर यहाँ तो सब निश्चय बुद्धि बैठे हैं, कोई संशय बुद्धि नहीं बैठा है जो मन का विश्वास कमजोर होगा और भगवान से शक्ति मांगे। तो हम है ही शक्तिशाली आत्मा, और ऐसी शक्तिशाली आत्मा उस सर्वशक्तिवान के सानिध्य में है, उनकी छत्र छाया के अंदर है।
और वो शक्ति जैसे मुझे बाबा दे रहे हैं, मैं भरपूर हो रही हूँ। बाबा की शक्ति की किरणें मुझे मिल रही है और मैं अपने अंदर भरती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ, शक्ति के सागर में लहरा रही हूँ। ये अलग अलग चिंतन मन में आप कर सकते हैं। या तो बिल्कुल निरसंकल्प होकर के गोद में समा जाएं, ऐसे भी नहीं कि शून्य हो जाएं। शून्यता हमारा लक्ष्य नहीं है। कई बार नींद का झटका आता है तो लगता है कि मैं तो एकदम शांत हो गया। वो शांत नहीं है, वो शून्यता नींद का झोंका है। लेकिन शांत होना और शून्य होना दोनों में बड़ा अंतर है। शांति एक शक्ति है, उस शांति की शक्ति से भरपूर होना ये अलग बात है। और शून्य हो जाना जैसे कि कुछ है ही नहीं, डेड, बाबा उसको कहते डेड साइलेंस में चले जाएं। तो एकदम डेड साइलेंस भी न हो, संकल्पों से इतने भरपूर हो जाओ, उस भरपूरता की अनुभूति जिसको बाबा कहते डीप साइलेंस। तो एक है डेड साइलेंस, वो शून्यता की स्थिति है। दूसरा है डीप साइलेंस। तो डीप साइलेंस का मतलब है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई, हो गई, विलीन हो गई, समा गई। इसी कोई भक्तों ने क्या कह दिया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो ब्रह्म में कोई लीन होने की बात नहीं है, लेकिन मन से कैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु उस परम ज्योति में समा गई। और समा गई माना समान बन गई। वो समानता की स्थिति, वो समाने की स्थिति, वो संपन्नता की स्थिति, ये अमृत वेले बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं। और वो शक्ति अगर हमने सुबह पाली तो फिर दिन भर कितना अच्छा बीतेगा। तो वातावरण का भी साथ है, संग का भी साथ है, भोजन का भी साथ है, अन्न का भी साथ है। तो ये सारा जो साथ यहाँ मिलेगा और बाबा का प्यार, ये जो आप यहाँ अनुभव करेंगे, 4 धामों की यात्रा करेंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, वहाँ बाबा का अलग रूप से प्यार लूटेंगे। फिर बाबा की झोपड़ी में जाएंगे तो बाबा को सखा रूप में झोपड़ी में देखें और एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन अनुभव करें। जो दिल की बातें हैं वो बाबा से करना, बाबा की झोपड़ी में। फिर शांति स्तंभ पर जाएं तो ऐसे अनुभव करें जैसे कि मैं आत्मा एकदम अशरीरी बन गई, सब हड्डियां स्वाहा कर दी। बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाएं तो ऐसे अनुभव करें जैसे बाबा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है, वही मुरली चला रहा है और जो बाबा मुरली में वरदान दे रहा है वो मैं अपने अंदर धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर ओम शांति भवन में आप आए मुरली सुनने के लिए तो स्टूडेंट बन करके नोट भी करें, क्योंकि दिन भर आपको उसका फिर मनन चिंतन करना है। फिर आपको जो समय मिले उस समय में आप अपने ही धुन में रहें। मोबाइल सबके स्विच ऑफ है ना। आज ही रात को घर में सब बता दो कि मैं आराम से पहुंच गया, पहुंच गई, अब मुझे 3 दिन कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हो सकता है कि घर से फोन आएंगे, मम्मी कहाँ हो बच्चे फोन करेंगे, डैडी कहाँ हो, या माता पिता फोन करेंगे, ठीक पहुंची। तो सबको बता दो, क्योंकि आजकल जमाना भी तो ठीक नहीं है ना, बच्चे गए घर से, कहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे पता नहीं। तो इसलिए इन्फॉर्म कर दो और कहो हम तो अभी स्वर्ग में पहुंच गए। इसीलिए स्वर्ग का सुख हमारा कम नहीं करना फोन करके, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम करेंगे, पर आप नहीं करना। और बहुत जरूरी हो तो भले करना, पर हम तो स्विच ऑफ ही कर रहे हैं। तो इसीलिए 3 दिन, कल परसों तरसों, ये 3 दिन बिल्कुल ही एक दूसरी दुनिया में आपको रहना है।
और ऐसी छाप लगाकर जाना जो आप महसूस करेंगे कि अमिट बन जाए। एक दिन आपको बाबा को पत्र भी लिखाएंगे ना? कहाँ गए? है ना पत्र लिखने का? तो पत्र भी बाबा को लिखना। पत्र बाबा को क्या लिखेंगे? बाबा को पत्र में अवश्य आपके दिल की बातें वो लिखना। कई पूछते हैं कि कौन पत्र पढ़ेगा? तो हम कहते कोई नहीं पढ़ता है, वो जिस समय आप लिखते हो ना उस समय बाबा पढ़ लेता है बस, और कोई नहीं पढ़ता है। और जिस समय आप सोचते हो तभी बाबा तक पहुंच जाता है। इसीलिए पर लिखने से क्या होता है, एक ठप्पा लग जाता है अंदर में। हम सचेत हो जाते हैं कि हमने बाबा को लिखा है, तो एक दृढ़ संकल्प हो जाता है और उसी अनुसार आप लिख करके बाबा के लेटर बॉक्स, जिस बाबा के कमरे के बाहर है, झोपड़ी के बाहर है, झोपड़ी के अंदर है, वहां उसमें डाल दो। कोई नहीं पढ़ता है। तो कई पूछते हैं फिर वो कहाँ जाता है? कि वो हम कहते वो आप चिंता नहीं करो, वो तो कहीं भी करेंगे, हो सकता है उसको अग्नि संस्कार भी कर दें। अग्नि संस्कार ही करना होता है ना, कोई पढ़ेगा थोड़ी। तो इसीलिए लेटर आप बाबा को जो कुछ दिल की बातें हैं, जो कुछ भी है, आपकी समस्याएं भी है, कुछ भी है, वो भी बाबा को दे दो, बोझ बाबा को दे दो। ये मत लिखो बाबा मैं क्या करूं, ये है बात, बाबा ये बोझ आप संभालो। बस बाबा को बोझ दे दो और खुद निश्चिंत जाओ बाबा को पत्र लिख करके। और जैसे ही आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया। तो इसीलिए यहाँ ही हमें ऐसा संपन्न बन के जाना है, इतना बदल के जाना है और इतना ऊंचा लक्ष्य रखना है कि यहाँ से हम फरिश्ते बन जाएं। फरिश्ते, ब्राह्मण तो है ही, पर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो बिंदु स्वरूप बनना है, बिंदु स्वरूप सो देवता स्वरूप बनना है। ये 5 जो स्वरूपों की याद है वो भी आप बीच बीच में जरूर करना। तो कैसे हम अभी तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो बिंदु रूप, सो देवता स्वरूप, सो पूज्य स्वरूप हम कैसे बनते? स्वदर्शन चक्र घुमाना, बीच बीच में समय मिले तो बाबा कहते उससे विकारों के भी गले कट जाएंगे, क्योंकि ये 5 ही स्वरूप बड़े पॉजिटिव स्वरूप है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। चाहे देवता स्वरूप में इतनी पॉजिटिविटी है, चाहे पूज्य स्वरूप में इतनी पॉजिटिविटी है, ब्राह्मण स्वरूप की कितनी पॉजिटिविटी है, फरिश्ता स्वरूप में और बिंदु स्वरूप में तो है ही। तो ये 5 ही स्वरूप मेरे कितने श्रेष्ठ स्वरूप हैं, और इन 5 ही स्वरूपों से मैं आत्मा विचरण करती हूँ। ये स्वदर्शन चक्र है जिससे सारे बुराइयों के, कुरीतियों के, विकारों के, विकृतियों के गले कट जाएंगे और मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण होकर के उड़ूंगी। इतना हल्का हो जाओ और फिर यही शक्ति आप वापस जब घर जाएंगे तो ये सबको देना, सब अनुभव करे, अरे ये बट्टी क्या करके आए हैं मधुबन से, ये तो फरिश्ता बन करके आए। ऐसा अनुभव कराएंगे घर वालों को भी जब वापस आप जाएं। ये न हो कि जैसे थे वैसे ही वापस गए तो घर वाले भी कहेंगे कि बट्टी करके क्या लाभ हुआ, क्या पाया। तो कुछ पागना है, कुछ छोड़ना है, कुछ भरना है, ये सब इन 3 दिनों में करना है ताकि एकदम परिवर्तित होकर के जाए। मंजूर है? मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं? ठीक है, हाथ उठाओ उसके लिए मंजूर है तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और ये भी सोचो कि हमको हर एक घड़ी सफल करनी है, एक घड़ी भी हमारी वेस्ट न जाए, एक श्वास भी हमारा व्यर्थ न जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। तो समय, श्वास, संकल्प, जो आत्मिक शक्ति है वो भी वेस्ट न जाए, क्योंकि समय, श्वास, संकल्प अगर सफल हुआ तो शक्ति तो सफल होगी।
इसीलिए व्यर्थ कुछ न जाए, कोई ऐसा शब्द भी मुख से न निकले जो किसी को दुख पहुंचे। वैसे तो बोलना ही नहीं है, पर समझो जरूरी भी हुआ बोलना, तो जहां 10 शब्द बोलते हैं उसको 2 शब्दों में समाप्त कर दो। और ये बैच तो लगाई हुआ है, वो तो सारा दिन पहन के घूमना, इसके बिना तो बिल्कुल चलना ही नहीं। अमृत वेले से ही पहन के आ जाना थी, जैसे गले में फांसी है फांसी होती है ना, गले में वो डालते हैं, तो ये फांसी कहो जो बाबा कहते लटके रहो एक बाबा की याद में, तो ये गले में माला कहो, फांसी कहो, जो कुछ भी कहो है एक की लगन में मगन होने के लिए। ये ऐसे नहीं है कि आपने लगाया और फिर बातें करने लगे। हाँ, मैं एक हंसी की बात सुनाती हूँ। कई बार हमारे पास विदेशी भाई बहनें आते हैं ना, तो उनको आता है कि मैं मधुबन में मौन में रहूंगा, तो साइलेंस का बैज लगाते। तो मैंने एक भाई को देखा साइलेंस का बैज लगा हुआ है, साइलेंस का बैज लगाकर घूमते हैं, पर खूब बातें कर रहा है, खूब बातें कर रहा है, बैज लगा हुआ है साइलेंस का। तो मैंने उससे कहा, भाई जी आपने साइलेंस का बैज लगाया पर आप तो कितनी बातें कर रहे हो। तो मेरे को क्या कहता है बहन जी ये मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। दूसरे देख रहे ना, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता चल रहा है क्या है। ये दूसरे मेरे से क्यों बात करते हैं, वो बात न करे ना, क्योंकि मुझे साइलेंस में रहना है, तो वो बात करते हैं तो मैं भी करता हूँ। तो दोष किसको दे दिया? दूसरों को। तो ऐसे नहीं बैज लगाया खुद और दोष दे रहे हैं दूसरों को। पर जैसे बैज लगाना या गले में ये फंदा डालना या माला डालना, ये एक विजय की माला भी है। तो विजय की माला जैसे आपके गले में पड़ी है, तो ये भूलेगी नहीं कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ। ये भी एक लगन में मगन होने की स्थिति है। तो सुबह से लेकर के रात्रि तक आप यही अनुभव करना, और कैसे उड़ते रहेंगे आप ये 3 दिन पूरा ही अनुभव करेंगे, और लास्ट दिन फिर अपना अनुभव भी आप सुनाना, क्योंकि अनुभव सुनाना भी बहुत जरूरी है। भले आपस में ही सुनाना, यहाँ ही सुनाना, आखिरी दिन आपके लिए अनुभव की लेन देन भी होगी। तो अवश्य ये भी एक आपकी परीक्षा होगी कि कौन सचमुच 3 दिन बिल्कुल नहीं बोला। हाँ, उसको इनाम देना चाहिए सच्ची, क्योंकि हम देखते हैं भले कितना भी हाथ उठाते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चुक जाते हैं, बोल देते हैं। लेकिन जो सचमुच संकल्प करते हैं ना, बहुत दृढ़ करते, बाबा कहते दृढ़ता हो, अंडरलाइन हो दृढ़ता की, तो फिर वो विजयी जरूर बनते। तो अगर यहाँ विजयी बन सकते हो तो बाहर जाकर भी विजयी बन सकते हो, उसमें कोई दो मत नहीं होगी। लेकिन यहाँ विजयी बन के दिखाओ, बिल्कुल न्यारे प्यारे, और तपस्या कर रहे हैं, भट्ठे में पके हुए, आग ही आग है चारों तरफ, बस और कुछ सामने नहीं है, बस एक बाबा दूसरा न कोई देहधारी की याद आए तुरंत अपने आप को रोको, कोई आत्मा की याद नहीं चाहिए मुझे, कोई देहधारी का आकर्षण नहीं चाहिए मुझे। अगर किसी को देखो भी तो बस चमकती हुई आत्मा मणि हर एक के मस्तक में चमक रही है, बस। तो दृष्टि भी पवित्र हो जाएगी, स्मृति भी पवित्र हो जाएगी, और स्थिति तो ऊंची बनी जाएगी। ठीक है? बाकी तो आपको बहुत कुछ डायरेक्शंस मिलेंगे जो सुबह से लेकर के रात्रि तक आपको पालन करने हैं, क्योंकि भट्ठी में आए हो तो भट्ठी में पकना है, बस यही बुद्धि में रखना है। इसलिए और छोटी छोटी बातें बहुत है, कौन सुनाएगा, वो आएगी ना। तो अभी आपके सामने तृप्ति बहन आ रही है, क्योंकि इसके बाद फिर शशि बहन जी आएंगे, और शशि बहन भी आप सबसे मिलेंगे।
और फिर आप सबको टोली भी खिलाएंगे। तो पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, डायरेक्शंस हैं सारी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक पानी की तो बहुत शॉर्टेज है, बारिश तो पड़ी नहीं है, तो वो भी सारी सूचनाएं आपको देंगी, कैसे ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब बातें आपको तृप्ति बहन अब सुनाएंगी। ठीक है? हाँ, समझ गए ना? लक्ष्य का भी पता चल गया और अमृत वेले क्या करना है वो भी पता चल गया। बस सब इसको अमल में लाना है और जो मन में संकल्प आए उसको नोट करो। अपने साथ नोटबुक पेन हर वक्त साथ रखो। अगर बहुत जरूरी किससे बात भी करनी है तो भले उसको लिख के दो, परंतु आवाज में नहीं आना। और तो आवाज में आएंगे, जो यहाँ रहते हैं वो तो आएंगे, उनकी तो बट्टी नहीं है, लेकिन वो जब आपको देखे तो वो भी शांत हो जाए। ऐसा अनुभव आप उनको भी कराओ, क्योंकि वो तो आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप अगर एक लक्ष्य रखेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। पर आपका संकल्प दृढ़ हो तो देखो, सफलता तो हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हो नहीं सकता कि सफलता न मिले, हम विजयी न बने, ये हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी भट्ठी बहुत सफल रहे, एक अमिट छाप लगे, जीवन में इतना परिवर्तन करके जाओ, जो जहां भी जाओ, जब भी जाओ, किससे भी मिलो, आपके अंदर वो परिवर्तन देख करके उनको भी प्रेरणा मिले, चाहे वो अज्ञानी भी क्यों ना हो, उनको भी प्रेरणा मिले कि हम भी वहां जाएं, हम भी कुछ अनुभव करें। क्योंकि आज का सचमुच हम देखते हैं हर आत्मा शांति की बहुत प्यासी है, बहुत प्यासी है, बहुत उनको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, जो आत्माओं में नहीं है। और आप इतना भरपूर होकर के जाएं जो यही फिर सबको बांटे, तो कितनों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा की तो वरदान मिलेंगे, लेकिन उनकी भी दुआएं मिलेगी, बड़ों की आशीर्वाद मिलेगी, तो कितने भरपूर हो जाएंगे। इतना भरपूर होकर के अपना जीवन ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बनाना है, यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य हो। जो कभी भी बाबा बुलाए, आत्मा तैयार है ना, तैयार है ना आत्मा, कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, कई पूछते हैं कि कब विनाश होगा, तो बाबा कहते हैं क्यों पूछते हो, क्या संपूर्ण बने हो? पूछना माना कि मैं तैयार हूँ, माना संपूर्ण बन गया हूँ। तो संपूर्ण बने नहीं है तो पूछते क्यों? पहले संपन्न तो बनो, संपूर्ण तो बनो, वो अपने आप होगा। सोल कॉन्शियस तो बनो, गॉड कॉन्शियस तो बनो, डेड कॉन्शियस मत बनो, वो अपने समय पर होगा। पर हर एवर रेडी रहे, क्योंकि अचानक होगा और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये अभ्यास बाबा हमारा डलवा रहे हैं, ताकि जो भी घड़ी अंत की घड़ी हो, मानो हम पास विद ऑनर हो करके बाबा के घर जाएं, यहाँ से लंगर उठा हुआ हो, तभी तो पार जाएंगे, तभी तो उड़ सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाना है, ताकि इतनी शक्ति भर के जाएं, जो कोई भी विघ्न सामने आए वो विघ्न न ठहरे, वो भाग जाए और आप विजयी बन के रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ठीक है, अभी हम 3 मिनट पहले योग में बैठेंगे। हाँ? बहुत ही सरल भाषा में आदरणीय शिलू दीदी ने हम सभी को अमृत वेला क्या महत्व, क्या प्राप्ति और कैसे करना है, हाँ? वो सुनाया और 3 दिन का इतना सुंदर लक्ष्य दे दिया है। मुझे तो लगता है कि कोई भी भाई बहने 1 मिनट भी अपनी जाने नहीं देंगे। हाँ? तो दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आगे भी लाभ लेते रहेंगे। हाँ?
क्योंकि दीदी यहाँ ही रहते हैं, पांडव भवन में ही। अच्छा, अभी पहले हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। आज के इस पट्टी के शुभारंभ में हम सभी के बीच में आदरणीय राजयोगिनी शिलू बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी तहे दिल से दीदी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। दीदी जी कह रही है मौन तपस्या भट्टी है, इसलिए एक हाथ से ही ताली बजाएंगे। विशेष आज शिलू बहन जी हम सभी को भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताएंगे कि तपस्या हम सभी ब्राह्मण जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। उसके पहले मैं आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। बाल्यकाल से ही आप इस ईश्वरीय मार्ग में चल रहे हैं, साकार माता पिता की पालना ली हुई है और आप हमारी वरिष्ठ राजयोग का शिक्षिका है। राजयोग शिविर और अन्य कॉन्फ्रेंसेस रिट्रीट में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। आप एक अच्छी फैकल्टी मेंबर भी हैं। राजयोग का रिसर्च एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत एजुकेशन विंग है, उसकी भी आप हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और ब्राह्मणों के रिफ्रेशिंग कोर्स भट्टी और स्व उन्नति के सारे क्लासेस आप करवाते हैं। तो आज भी हम दीदी जी का लाभ लेंगे। आदरणीय शिलू बहन जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सर्व मधुबन निवासी, सारे ब्राह्मण कुलभूषण की तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी ताली बजाओ, अभी बजाओ। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो मधुबन में तपस्या करने के लिए आपको ये चांस मिला है। आप में से कई भाई बहने पुराने भी होंगे, कोई नए भी होंगे। जो पुराने हैं वो तो कई बार पांडव भवन में रहे होंगे
और जो नए हैं या कुछ साल के पुराने हैं तो शांतिवन में ही आकर रहते होंगे, बाप दादा से मिलते होंगे और पांडव भवन में खाली चक्कर लगा करके जाते होंगे, लेकिन कभी यहाँ रहे नहीं होंगे। तो मैं आपसे हाथ उठवाना चाहूंगी जो पुराने हैं, पांडव भवन में रहे हैं, पहले रहते थे, मना के रहे हैं, वे हाथ उठाएं। अच्छा। और जो नीचे शांतिवन में ही आकर रहते, पांडव भवन में कभी नहीं रहे, वो हाथ उठाओ। देखो कितने हैं, ज्यादा हैं। तो ये एक बहुत सुंदर मौका है, क्योंकि जो पहले रहे भी होंगे तो अभी कितने साल हो गए होंगे रहे होंगे, पर जब से शांतिवन बना है तब से तो बहुत मुश्किल से कोई यहाँ रहे होंगे, या आए भी होंगे तो ज्ञान सरोवर में सेवार्थ रहे होंगे। पांडव भवन में भी अगर आए होंगे तो सेवार्थ रहे होंगे, सेवाधारी बन के। लेकिन पहली बार जो मधुबन में रह रहे हैं तो उनके लिए तो कहेंगे लॉटरी है, लॉटरी है। बिल्कुल। आप सभी जैसे ही आए आपको ये माला पहनाई गई, माला ही थे ना आपको, और एक जैसे माला पहनाई जाती है या गले में कुछ जैसे नेकलेस भी होता है या कुछ भी होता है, तो ये एक प्रकार का संकल्प लेना होता है कि हमें मौन तपस्या बट्ठी करनी है। तो क्योंकि आपके बैज पर यही लिखा है ना, पढ़ा आपने सब, क्या लिखा है? मौन तपस्या बट्ठी। तो मौन भी हो, तपस्या भी हो और बट्ठी भी हो। इन तीनों का एक सुंदर समन्वय ये 3 दिन के लिए आपको करना है। केवल मुख का मौन नहीं, लेकिन मन का भी मौन हो। और मन का मौन कामयाब तब होगा जब लक्ष्य होगा कि हमको तपस्या करनी है। अभी अभी गीत सुना, ये लक्ष्य और उद्देश्य का ही गीत था इस बट्ठी का, लक्ष्य और उद्देश्य। हाँ, गीत क्या था? हाँ, हमें तपस्या करना है। किस लिए तपस्या करना है? लक्ष्य है कि हमें यहाँ 3 दिन पूर्ण रूप से तपस्या करना है। और उद्देश्य क्या है कि ऐसे तपस्वी मूर्त बन हमको घर वापस जाना है। तो उद्देश्य बहुत ऊंचा है कि तपस्वी रूप में घर वापस जाना है और उसके लिए तपस्या करनी है। तपस्या केवल अब एक जगह बैठकर ही करने की बात नहीं है, लेकिन हर वक्त तपस्या हो, हर श्वास में तपस्या हो, हर संकल्प में तपस्या हो, हर क्षण तपस्या हो। केवल यहाँ क्लासरूम में ही नहीं, लेकिन ये पूरे 3 दिन और कुछ न सोचना है, न बोलना है, न कोई और कारोबार करना है। कारोबार से भी मुक्त होकर के आए हो, हर प्रकार से जो भी लौकिक कार्य है उससे भी मुक्त होकर के आए हो, परिवार की जिम्मेदारियों से भी मुक्त होकर के आए हो, दफ्तर, दुकान या जो भी सब बोझ है उससे भी मुक्त होकर के आए हो, परंतु एक ही लक्ष्य लेकर के आए हो, हमको तपस्या करनी है। और उसके लिए यह मौन तपस्या बट्ठी है। बट्ठी क्यों कहा? क्योंकि बट्ठी माना तपना।
भट्ठी माना पकना, तो पकना भी है, तपना भी है, गलना भी है। भट्ठी में तो बहुत कुछ होता है। और जो चीज भट्ठी में पड़ी, भट्ठे में पड़ी या भट्ठी में पड़ी, वो वापस जब निकलती है तो रूप, रंग, गुण सब बदल जाता है। उसी रूप से नहीं निकलती है, सब बदल जाता है। इतना काला कोयला आग में पड़ता है तो क्या होता है? काला काला कोयला, एकदम काला, लेकिन वो पड़ते पड़ते, जलते जलते रंग बदल देता है, राख बन जाता है। तो रंग बदल दिया ना, तो रंग भी बदला, रूप भी बदला, गुण भी बदला, सब बदल गया। तो इसी प्रकार सोना डालो, भट्ठे में पकाते हैं, बहुत तेज अग्नि होती है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है सोने का। और उसमें जो भी खाद होती है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने की का जो टेम्परेचर होता है, वो सोने से कम होता है। तो जितना ज्यादा आग में पकाते हैं, धीरे धीरे जो और धातु होते हैं ना सोने में, वो धीरे 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 निकलते जाते, निकलते जाते, निकलते जाते, पिघलते जाता, वो पिघलता है। और पिघलते पिघलते फिर लास्ट में इतना सोना, पक्का सोना हो जाता है। तो सोने को भी शुद्ध करने के लिए कितना बड़ा भट्ठा चढ़ाना पड़ता है, तब जाके सच्चा सोना बन के तैयार होता है। तो यहाँ भी आप मधुबन में आए हो भट्ठी में पकने, सच्चा सोना बनने। तो इस सच्चा सोना बनने में जो भी खाद है, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, ये सब खाद ही कहेंगे, एलॉय कहेंगे। तो ये सच्चा सोना बनने में विघ्न बनते हैं। इसीलिए इस भट्ठी में आपसे पत्र भी लिखवाए जाएंगे। बाबा को पत्र लिखना है, चार धाम की यात्रा भी करना है, बाबा से ही बातें करनी है, बाबा को अपना सारा समाचार देना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि और जन्मों का तो चलो पता नहीं है, पर इस जन्म का तो पता है ना कि क्या क्या मैंने पाप किए, क्या क्या भूलें किए। और अगर बाबा को लिख करके देंगे तो आधा माफ। धर्मराज पुरी की सजाएं से आधा तो सजाएं माफ हो जाएगी, क्योंकि बाबा के आगे सच बता दिया। और अगर बाबा को लिख के देंगे, वो बाबा जाने आप जाने, और कोई न पढ़ता है न किसी को फुर्सत है किसी का पढ़ने का। कई पूछते हैं कि अगर हम बाबा को लिख के देंगे तो हम तो लिखेंगे, लेकिन कोई पढ़ता तो नहीं है। हम कहते किसी को फुर्सत ही नहीं है। तो वो बाबा उस समय जब आप लिखते हैं ना, उस समय बाबा पढ़ लेता है, बाबा देख लेता है, वो आपकी सच्चाई सफाई जान जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप निसंकोच होकर के बाबा को अपना जो कुछ भी पुराना है वो सब दे दो, सब कुछ स्वाहा कर दो। क्योंकि मधुबन तपोभूमि है तो यज्ञ कुंड भी है, बहुत बड़ा यज्ञ भगवान ने ये रचा है। इस यज्ञ कुंड से बाबा कहते विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित होगी। तो विनाश की ज्वाला से पहले हम अपने तो संस्कारों का विनाश करें, तभी तो दुनिया का विनाश भी होगा। लेकिन उसके लिए अपने को पकाना है, गलाना है, तपाना है। तो क्या करेंगे? और परिवर्तित होकर के यहाँ से जाना है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि वो 7 दिन भट्ठी में डालते थे, तो कोई देहधारी को याद नहीं करना है, परंतु अगर याद किया तो 7 दिन फिर से 7 दिन, क्योंकि याद किया तो विघ्न पड़ा।
तो ये मानो जैसे क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन भी बाबा मुरली में बताते। तो क्वारंटाइन क्या होता है? किसी भी देश से आते ना, परदेश से आते या कोई भी देश से आते, वहां अगर कोई बीमारी है, कुछ है, और समझो भारत में आए, तो उनको तुरंत छुट्टी नहीं देते कि यहाँ जाओ। तो पहले उनका सारा परीक्षण होता है, और अगर कोई ऐसी बीमारी होती है तो उनको अलग से रखा जाता है और सारा उनका परीक्षण करते हैं, और फिर क्वारंटाइन में उसको रखते हैं अलग से, और फिर देखते हैं कि हाँ अभी सब खत्म, फिर छुट्टी देते हैं। तो क्वारंटाइन माना अलग रहे, सबसे अलग, क्योंकि अगर सबके साथ मिलेंगे तो अपने भी जीव, जो जंतु या जो कुछ कीटाणु है, वो दूसरों को लगाएंगे, इसलिए क्वारंटाइन में रखते हैं। तो बट्ठी माना सबसे अलग, सारी दुनिया से अलग है। तो दादियों ने तो 14 साल की बट्ठी की थी, और उन 14 सालों में दुनिया का मुंह नहीं देखा। दुनिया में इतना परिवर्तन आया 14 सालों में, 1937 से लेके 1950 तक। पर इन 14 सालों में दुनिया में कितना हाहाकार हुआ, विश्व युद्ध हुआ, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन बाबा के बच्चे, जिसको बाबा कहते हैं बिल्ली के पुंगरे, वो सब सुरक्षित रहे, किनको भी आंच भी नहीं आई। इतना बाबा ने उनको सुरक्षित रखा। बाहर का कोई सेक था ही नहीं, बस तपस्या करनी है। और उस समय तो ध्यान में बहुत जाते थे, साक्षात्कार बहुत करते थे, तो कैसे ध्यान में मस्त रहते थे। और जो ध्यान में देखते थे वो आकर के ड्रामा बनाते थे, और आपस में ही उनका अपना ही संसार था, अपनी दुनिया थी, दूसरा तो कुछ बाहर का वातावरण था ही नहीं। बाबा ने इतना उनको सुरक्षित रखा कि उनके मन में ये संकल्प भी नहीं आया कि हाँ हम कोई दुनिया का भी कुछ मौज ले या मजा ले। पर हाँ, फिर जब 14 साल पक्के जरूर, फिर जब यहाँ आए तो बाबा ने परीक्षा ली। खूब क्या परीक्षा ली? बेगरी पाठ चला, बेगरी पाठ चला। तो कईयों को आया अब इतना बेगरी पाठ, क्योंकि खाने को भी नहीं था, और अभी क्या होगा पता नहीं क्या होगा। तो थोड़ा बहुत अलबेले रहे होंगे, उनको तो संशय आने लगा, निश्चय बुद्धि की निश्चय डावाडोल होने लगा। तो फिर बाबा कहते हैं कुछ तो भागंती हो गई। झाड़ हिलता है ना, या पतझड़ होती, तो जो कमजोर पत्ते होते हैं या सूखे पत्ते होते हैं वो तो सब गिर जाते हैं, और जो मजबूत होते हैं वो तो खड़े रहते हैं। तो ये भी एक परीक्षा थी, झाड़ हिलने की परीक्षा की मजबूत कितने हैं। तो देखो हमारी दादियां जो उस समय इतनी मजबूत रही, जो देखो बाबा ने कैसे उनको कितना ऊंचा बना दिया, जो सारे विश्व के आगे उनकी नजरों में आ गई। और जो सोचा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो दुनिया में गए तो कहाँ पहुंच गए, मायावी दुनिया में, पता ही नहीं। भले कईयों ने ये संकल्प किया हम जाके थोड़ा कमा करके बाबा को आकर देंगे, क्योंकि धन की कमी थी, कमा करके देंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई जरूरत नहीं है, सावत शाह की हुंडी भरने वाला बाबा बैठा है, किसी न किसी को टच करके जरूर भेजेगा। बाबा कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे। लेकिन कईयों को संशय उठा और वो गए कि सोचकर धंधावाद करेंगे, थोड़ा कमा करके बाबा को देंगे। बाबा कहते थे बच्चे आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर कहना नहीं माना बाबा का, और गए तो गए। ओम शांति, दुनिया का सेक लग गया। अभी कितने कई पश्चाताप करते हैं, क्योंकि अगर चाहे भी ना कि हम आए तो अभी क्या आएंगे। तो जैसे
कोई चौथी मंजिल से 5वीं मंजिल से गिरता है तो हड्डी हड्डी ऐसी टूट जाती है जो फिर वैसे नॉर्मल हो जाए, वो तो असंभव होता है। तो 5 मंजिल से गिरना, क्योंकि सारे विकार आ जाते हैं। काम विकार तो पहला 5वें मंजिल से गिराता है, फिर चलो क्रोध 4थे मंजिल से, लोभ 3रे मंजिल से, मोह 2रे मंजिल से, और अहंकार दे अभिमान ये चलो पहले मंजिल से। लेकिन गिरते तो है ना, और गिरते गिरते इतनी हड्डियां टूट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठता, इतने हद तक। जो बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि जिनको बाबा 3रा 4था नंबर रखते थे, माला बनाते थे, फिर देखो तो कहाँ से कहाँ आ गए। तो बाबा ने माला बनानी ही छोड़ दी, क्योंकि माया तो छोड़ती नहीं है ना। माया अपने ग्राहकों को क्यों छोड़ेगी। लेकिन हम तो माया के ग्राहक नहीं है ना। जो यहाँ तपस्या करने आए हैं वो माया के ग्राहक नहीं है, वो बाबा के पक्के बच्चे हैं, शक्तिशाली बच्चे हैं, तपस्वी बच्चे हैं। बस ये संकल्प से आप यहाँ 3 दिन ये बट्ठी करना, और बहुत ऊंचा उद्देश्य है, क्योंकि घर में तो फिर भी समय नहीं मिलता। यहाँ आपको बाकायदे इतना समय मिलेगा 3 दिन का। जो हम शिविर में आते हैं लोग, उनको हम ये बात कहते हैं कि 3 दिन के लिए आपको एकदम विद्यार्थी बन करके चलना है। वैसे तो विद्यार्थी जीवन तो कितने साल पहले पूरी की होगी, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई पढ़े भी होंगे तो पर कितने साल पहले पूरी कर दी होगी वो विद्यार्थी जीवन। और अभी गृहस्थी में आ गए तो दूसरा ही जीवन है। परंतु यहाँ आपको फिर से 3 दिन वो विद्यार्थी जीवन का अनुभव करना है, बस और कुछ नहीं। पढ़ाई और योग, पढ़ाई और योग, बस इसके सिवा और कुछ बुद्धि में नहीं। ब्राह्मणों के लिए क्या बताते हैं, उनके कच्छ में कुरम, कच्छ में कुरम माना उनके ये क्या बोलते हैं, बगल में हमेशा कोई न कोई शास्त्र, किताब, कोई नोटबुक, डायरी जरूर है। तो हम ब्राह्मणों का भी यही कार्य हो, ये 3 दिन कच्छ में कुरम। डायरी पेन लाए सभी, लिखेंगे ना। ये तो नहीं कि वहां गए क्या सुना सब भूल गया। सोडा वाटर तो नहीं होना है ना, तो इसीलिए नोट भी करना है, ताकि बीच बीच में रिवाइज भी करो। क्योंकि हमारे वरिष्ठ भाई बहने आएंगे, आपका क्लासेस कराएंगे, योग कराएंगे, स्वचिंतन कराएंगे, ये सब कराएंगे। तो इसीलिए उसको लिखना भी होगा, क्योंकि लिखने से थोड़ा यादाश्त और रहती है। तो इसलिए लिखेंगे, और लिखना माना अपने को स्टूडेंट समझेंगे। लिखना तो सभी होशियार तो है ना लिखने में, इसीलिए लिखना भी जरूर है। डायरी भी रखनी है अपने साथ, डायरी पेन जरूर रखनी है अपने साथ, और बिल्कुल स्टूडेंट बन करके ये 3 दिन चलना है। क्योंकि सुबह से लेकर रात्रि तक आपके कई प्रोग्राम है। टाइम टेबल देख लिया आप लोगों ने? नहीं देखा है? आपको सारा बताएंगी बहन, और बाहर लगा हुआ है आपका टाइम टेबल। उसी अनुसार आपका बड़ा व्यवस्थित बनता है सारा टाइम टेबल। लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हमें तपस्या करनी है, तपना है। और तपना माना जो भी हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं, कोई भी अंश मात्र भी हैं, वो भी मुझे सब यहाँ खत्म करने हैं। क्योंकि ये पुराने संस्कार जीवाणु की तरह है। ये केवल अपने अंदर नहीं होते, कई ऐसी बीमारी होती है ना, वो छूत की बीमारी, वो दूसरे को भी लगती है। तो ये भी ऐसे ही है, ये विकारों की बीमारी ऐसे ही होती है। या पुराने संस्कार दूसरों को भी अफेक्ट तो करेंगे ना, क्योंकि या तो प्रश्न रूप में अफेक्ट करेंगे, अरे ये इतना पुराना और अभी तक देखो इसके अंदर ये संस्कार है। तो ये भी प्रश्न किसी के मन में उठता है, तो ये भी
संस्कार है तभी तो उठता है। परंतु बाबा कहते हैं कि इतना परिवर्तन आ जाए, और ये भी है कि पुरानों को इतना ही रिस्पेक्ट भी देना है, क्योंकि पुरानों के लिए बाबा एक और एक वरदान देते हैं और नयों के लिए दूसरा वरदान है। जो पुराने हैं उनको बाबा क्या वरदान देते हैं? ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराने हैं, बहुत सालों से ज्ञान में हैं, घिसे पिसे हैं, बहुत सामना किया है, बहुत परीक्षाएं पास की है, अग्नि में तपे हैं, तो ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। यानी वो अभी इतने तप के बाहर निकले हैं, जो क्योंकि सोना जब शुद्ध होता है ना, फिर आप करना, फिर हम कंटिन्यू करें। सोना जब शुद्ध हो जाता है तो बहुत नरम हो जाता है। जितना उसमें, जितनी खाद उसमें पड़ी होगी उतना सख्त होता जाता है, और जितना शुद्ध होता जाएगा उतना वो नरम होता जाएगा, नरम होता जाएगा। और फिर नरम होने के कारण वो जिस रूप में उसको मोड़ना चाहो उसको मोड़ सकते हो। तो क्या आ जाता? ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। वो मुड़ सकते हैं, इतने सालों की तपस्या है। और फिर नयों के लिए क्या वरदान है? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो नए भी कोई शिकायत न करे या शिकवा गिला न करे, बाबा हम लेट क्यों आए, बाबा हम देर से आए, हाँ बाबा अभी हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, पुराने तो बहुत आगे हैं, हम तो अभी बहुत पीछे आए हैं। तो बाबा उनकी भी शिकायत दूर करके क्या कहते हैं? बच्चे तुम तो पुरानों से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा खेल है ये जिसमें किसी को भी कुर्सी नहीं मिली है। सेकंड लक्ष्मी नारायण भी आउट नहीं हुआ है, केवल फर्स्ट लक्ष्मी नारायण ही आउट है, बाबा मामा बस। कि कोई सेकंड भी अभी तक बाबा ने कोई को डिक्लेयर नहीं किया है। तो आप भी बन सकते हो, नहीं बन सकते हो? भले लेट आए तो भी क्या, बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि किसी को भी अभी तक कुर्सी मिली नहीं है। सेकंड लक्ष्मी नारायण, थर्ड लक्ष्मी नारायण, फोर्थ लक्ष्मी नारायण, कोई भी फिक्स नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी तक माला बनी नहीं है। ब्राह्मणों की माला कब बनेगी, पूरी कब होगी? अंत में, जब फरिश्ता बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले लेट आए, लेकिन अब इतना पुरुषार्थ करो कि एक श्वास, एक संकल्प, एक घड़ी कुछ भी व्यर्थ न जाए। बस ये बुद्धि में जरूर धारण करना है। हमारी दादी जानकी जी बड़े नशे से कहती है। दादी जानकी जी क्या कहते हैं? हाँ, एक बार किसी ने दादी से पूछा, दादी इतनी एक्यूरेट हर बार घड़ी पहनती नहीं है, घड़ी देखती नहीं है, लेकिन एकदम राइट टाइम, बिल्कुल एक्यूरेट। तो दादी से किसने पूछा कि दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं है, तो पर आप इतना एक्यूरेट है, बिल्कुल सब कुछ एक्यूरेट, हर एक उनका बहुत एक्यूरेट था। तो दादी ने कहा कि इसका कारण है मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, एक घड़ी भी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे घड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर चीज को एक्यूरेटली करती हूँ। ये दादी की विशेषता है। तो अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी दादी कल परसों वहाँ लोटस हाउस के भी आए हैं। यहाँ लोटस हाउस के कौन है? एक ही। अच्छा, वहाँ तो दादियों से मिलते ही रहते हैं। तो वो बता रही थी कि कैसे दादी ने कहा कि बस बाबा का योग पावर काम कर रहा है, जो बाबा इस रथ को चला रहा है। नहीं तो 100 साल की उम्र हो गई, अभी तो पता नहीं क्या। तो डॉक्टर्स भी कहते अभी शरीर बहुत पुराना हो गया, जीर्ण हो गया है। तो परंतु भगवान चला रहा है, भगवान चला रहा है। तो वही दादी कहती है मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास यानी ये सब बाबा ही जैसे मुझे चला रहा है। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है। पहले जब मैं शुरू में आई यज्ञ में, तो उस समय तो जैसे मैं तो कुछ नहीं जानती थी बिल्कुल, तो बाबा के सामने बैठती थी और ऐसे ऐसे करती रहती थी, बाबा की मुरली
ऐसी ऐसी करती थी। तो बाबा ने इनको कहा तुम खाली ऐसे ऐसे करती रहती हो, जैसे वो होता है ना ये पिजन, क्या बोलते हैं उसको, कबूतर। कबूतर भी क्या करता रहता है, ऐसे तो बाबा की मुरली सुनती है, करती रहती है। तो और भी कुछ आगे करना है, जो बाबा से सुनती हो वो दूसरों को सुनाओ, खाली नहीं, हाँ बस सिर हिलाना यही नहीं। तो दादी ने कहा आज क्या करना है, तो कहा जो तुम बाबा से सुनती हो ना, मुरली सुनती हो, वो दूसरों को सुनाओ, तो कि हाँ तुम अंदर में जा रहा है। तो दादी ने शुरू किया, अंदर में जाता था, फिर जाकर के सुनाती थी जो बाबा ने कहा, बस जैसे बाबा ने कहा, एक्यूरेट बिल्कुल वही शब्द बाबा का सुनाती थी। तो बाबा ने कहा तुम वही सुनाती हो, अपना विचार सागर मंथन तो करती नहीं हो, क्या तुम तोता हो, पैरेट हो? चलो पिजन से पैरेट बन गई माना पिजन माना मुंह खाली करने वाला, कुछ भी बोलने वाला नहीं, बिल्कुल शांत रहती थी, बहुत ही शाय एकदम। जैसे गुलजार दादी भी ना, दादी जानकी भी ऐसे ही थी, कुछ बहुत नहीं, वो कुछ नहीं खास बोलती थी। फिर जब बाबा ने कहा कि जो बाबा कहते अच्छा वो सुनाओ, तो बिल्कुल वो शब्द सुनाती थी। तो फिर बाबा ने कहा क्या तुम तोता हो, हाँ पैरेट हो? पिजन और पैरेट, तोता क्या होता है, जो सीख लिया बस वही सुना दिया, अपना विचार सागर मंथन थोड़ी करता है तोता, करेगा वही, और पता ही नहीं पड़ता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे रट लिया जो सुना। तो पैरेट हो तुम। तो फिर दादी को लगा कि अभी क्या करना है, हाँ बाबा ने जो सुना वही सुनाती, और क्या करना है। तो बाबा ने कहा नहीं, अपना विचार सागर मंथन करो। आज भी बाबा ने कहा ना, आज की मुरली थी, सुनी है सबने मुरली सुनी? हाँ बाबा ने आज मुरली में क्या कहा कि क्यों अवस्था नहीं बनती, क्योंकि जो सुनते उसका मनन चिंतन नहीं करते, खाली चलो सुना, दूसरे को सुना लिया, पर अंदर जो उगारना है, जैसे गाय उगारती रहती है ना, सवेरे सवेरे खा लिया घास, फिर दिन भर उनका मुंह चलता रहता है, जुगाली करती रहती है, जो अंदर में जो आधा बचा हुआ है फिर वो बाहर निकाल करके सारा दिन मुंह चलता रहता है, गाय का, भैंस का, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो इनकी विशेष प्रणाली है पेट की, तो इसीलिए उसका मनन चिंतन भी करना है। तो फिर बाबा उनको जो कहते थे वो करती थी। तो विचार सागर मंथन किया, बाबा यहाँ भेजते थे वहाँ भेजते थे, तो सेवा खूब करती थी। तो सेवा करती थी तो कहती थी बस मैं तो नाच रही हूँ, जहाँ बाबा भेजे मैं जाती हूँ। तो जैसे मैं नाचती रहती हूँ बाबा की उंगलियों के तले, तो पहले पिजन, फिर पैरेट, फिर पपेट। पपेट होता है ना, पपेट माना वो क्या बोलते हैं, कठपुतली। तो कठपुतली अपना नहीं, वो खुद के नहीं ताकत होती है, वो क्या होता है, हाँ वो दूसरा चलाता है उसको, दूसरा ऊपर से उंगलियां करता रहता है और उसके हाथ पैर चलते रहते हैं। तो कहीं मैं तो बस कठपुतली की तरह हूँ, बस बाबा नचाता है और मैं नाचती रहती हूँ जो जहाँ बाबा नचाता है, ऐसे ऐसे करती थी दादी। फिर बाबा ने एक बार उसको, अव्यक्त बाप दादा आए थे तो बाबा ने उनसे पूछा था, बाबा ने उनको पूछा, क्योंकि उस समय बाबा पूछ रहे थे सबसे कि कब तक संपूर्ण बनना है, कब तक संपूर्ण बनना है, डेट बताओ। हाँ बाबा की एक मुरली चली थी, डेट बताओ। तो अभी कौन डेट बताए कि कब संपूर्ण बनेंगे। तो निर्वैर भाई से बाबा ने पूछा, कब तक संपूर्ण बनना, डेट बताओ। तो उसने कह दिया बाबा को, बाबा अगले सीजन तक सब संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा ने उनको कहा, आपने सबका ठेका उठाया है क्या? आपने सबका ठेका उठाया कि सब संपूर्ण बन जाएंगे? तो बेचारा वो भी क्या कहे, उसको तो बड़े उमंग से जो सोचा हम जवाब देंगे, बाबा बार बार पूछ रहे हैं डेट बताओ। फिर उसके बाद फिर बाबा ने और कहा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। फिर बाबा ने दादी से पूछा, दादी जानकी से पूछा। तो दादी जानकी ने कहा कि बाबा मैं तो तैयार हूँ बाबा, आप जो करना है करो, मैं तैयार हूँ, चाहे अपने पास बुलाओ, चाहे जो चाहो करो, मैं तैयार हूँ। तो फिर बाबा ने उसको कहा, आप तैयार हो पर दूसरों को तैयार किया है? तो बाबा ने
दादी को भी नहीं छोड़ा। आप तैयार हो, खाली आप ही अकेली चलोगी क्या? आपको सबको तैयार करना है, तैयार करके सबको ले चलना है। तो दादी के अंदर जोश आ गया कि मुझे सब बाबा ने जिम्मेदारी दी, तैयार करके सबको ले चलना है। तो फिर दादी की भाषा बदल गई। पहले कहती मैं पपेट हूँ, पर कठपुतली की तरह बाबा नचाता, इधर से उधर, उधर मतलब यही करती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया घूमती थी। बाबा को कहती थी बाबा को मैं कंधे पर बिठा करके घुमाती हूँ सारी दुनिया। तो फिर तो जब कहा बाबा मैं तैयार हूँ, तो बाबा ने कहा अकेली नहीं। तो फिर दादी को इतना जोश आया, दादी ने कहा अभी मैं पायलट बनूंगी। पायलट क्या करता है? पायलट क्या करता है? चलाता प्लेन खुद है, लेकिन कितनों को अपने साथ उड़ाता है, अकेला थोड़ी उड़ता है, सबको उड़ाता है। तो पायलट का ये धंधा है, उड़ना और उड़ाना। तो अभी मैं पायलट बन करके सबको उड़ाऊंगी, ये बाबा ने जिम्मेदारी दी है। तो बहुत उमंग बनो कि शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन जो अंदर की विल पावर है ना दादी की, वो उससे बहुत हम प्रेरणा ले सकते हैं। अभी तो देखो आजकल के जवान लड़के लड़की ताकत ही नहीं है, जैसे कि मरे पड़े हैं बिल्कुल। तो ऐसी इस इंसान की स्थिति आज कलयुग की दुनिया में तो यही हो गई है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। पर बाबा के बच्चों ने में इतनी बाबा ने शक्ति दी है, तो तपस्या भी उतनी ही करनी है। और साथ साथ ये भी एक हमारा उद्देश्य है कि हमको बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना माना किसी और को नहीं देखना है, उनके समान तो बनना नहीं है ना। आप समान नहीं, बाप समान। मुझे बाप समान बनना है, मुझे किसी और को नहीं देखना है। तो किसी और को नहीं देखना माना ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो करेगा वो पाएगा ना, उसको भी ज्ञान है, उसको भी पता है मुझे क्या करना है। आजकल समय ऐसा है किसी को कुछ कह नहीं सकते, हर एक समझदार है। अगर किसी को कहा तो वो कहेगा पहले आप तो करो। तो इसीलिए बाबा कहते खुद को ही देखो, खुद में ही परिवर्तन लाओ। तो आपके परिवर्तन को देख दूसरे प्रेरणा लेंगे, दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। और न आजकल किसी के अंदर, दुनिया में भी देखते हैं, सहन करने की शक्ति नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। किसी बच्चे को कहो कि बेटा ऐसे करो, नहीं करना है, नहीं करेगा, मानेगा नहीं। विदेशों में तो ऐसी स्थिति हो गई है, क्योंकि फ्रीडम है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। तो बच्चों से ये नहीं कहेंगे, जैसे आज भारत में तो फिर भी माँ बेटे को कि बेटा ये करो, हाँ बेटा प्यार से करेगा, आज्ञाकारी है। विदेश में तो बच्चे को ये नहीं कह सकते बेटा ये करो, हाँ बेटा ये नहीं करो। क्या कहना पड़ता है? बेटा ये करेंगे, हाँ करना, उनको कहना है करने के लिए पहले पूछना पड़ता है, ये करेंगे। अगर वो कहता है हाँ करूंगा तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं कहेगा सीधा। हाँ बेटा ये नहीं करने से ये फायदा होगा, कहना पड़ता है। ये करो ये नहीं करो, ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते। भारत में तो करते बच्चे। तो एक अपना अनुभव सुना रहा था, भारत में तो बच्चों को कहते हैं, और बच्चे बेचारे आज्ञाकारी होते हैं। तो वहां पर गया विदेश में, अमेरिका, तो उसके भाई के पास गया। तो वहां उसके देखिए बच्चे उसके बड़े तूफानी, बहुत कुछ। तो जो अंकल था, चाचा था, तो उसने, या बड़ा था, अपने भाई के घर गया था, अमेरिका गया था। तो देखा बच्चे ऐसे है, तो बच्चे को कह दिया बेटा ऐसे नहीं करो। तो बेटा ने तो जवाब दे दिया शट अप, सीधा। कहता है मेरे को तो शौक लगा, इतना छोटा बच्चा मुझे ऐसे कह रहा है। भारत में तो ऐसे कभी नहीं कहते हैं बच्चे। लेकिन क्या है कि सभ्यता बदल गई है, संस्कृति बदल गई है, और किसी के अंदर सहन करने की ताकत ही नहीं है। इसलिए बस बाबा कहते शुभ भावना शुभकामना, बस यही सबको देनी है, और अपने व्यवहार से सबको प्रेरणा देनी है। बस कह करके नहीं कुछ करा सकते, बस प्यार से
उनसे करा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा भी हमको कितना प्यार देते, कितना प्यार। हर मुरली में देखो बाबा का प्यार ही मिलता है। पहले तो बाबा हमारी कितनी महिमा करते हैं। जितनी भी मुरलियां आप सुनो, हर मुरली में कोई न कोई बाबा हमको टाइटल देते हैं। बच्चे कौन हो, तुम कौन हो, तुम खुदाई खिदमतगार हो, तुम होली हंस हो, तुम अव्यक्त मुरलियां चाहे साकार मुरलियां। तो ये बाबा का प्यार है। भले हम ऐसे है नहीं, लेकिन बाबा का प्यार है, इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना टाइटल देते हैं। लेकिन फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे को प्यार तो इतना देता हूं, पर बच्चे जो बाबा की इच्छा है, चाहना है, उस अनुसार इतना करते नहीं है, इतना उस अनुसार श्रीमत का पूरा पालन करते नहीं है। इतना भी प्यार दो बाबा बच्चों को, तो फिर बाबा कहेंगे अच्छा हाँ ठीक है, बच्चों को इतना प्यार तो देते हैं, लाड़ तो बहुत देते हैं, तो फिर बच्चों को टेम्पटेशन देते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, तो प्यार से माँ कहेगी बेटा देखो तुम पढ़ोगे ना, तुम होशियार हो जाओगे ना, तो तुम ये तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। पर देखती है माँ कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो माँ कहेगी अच्छा, पिता कहेगा अच्छा तुम पढ़ो, देखो तुम फर्स्ट आओगे ना, मैं तुमको साइकिल लेके दूंगा। हाँ, पिताजी कहता है, डैडी कहेगा साइकिल लेके दूंगा, माने टेम्पटेशन, प्रलोभन। तो बाबा भी प्रलोभन देते नहीं देते हैं, ये भी प्यार है। क्या प्रलोभन देते हैं? हाँ, तुमको स्वर्ग की बादशाही दूंगा, तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। तो देखो ये प्रलोभन ही तो है ना, तो प्रलोभन है, क्यों नहीं, बाबा देते हैं। बाबा ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अगर पिता बच्चे को कहता है, कोई वायदा करता है, तो ऐसे ही नहीं करता है, देता है। बच्चा अगर आज्ञाकारी बनता है और सचमुच उस अनुसार चलता है और फर्स्ट आया, तो पिता को की खुशी कितनी होती है। भले पिता के पास पैसा नहीं भी होगा, तो भी उधार लेकर के बच्चे को जो वायदा किया है वो पूरा करना, ये भी प्यार है ना। और प्रलोभन दिया, तो भगवान भी हमको प्रलोभन बहुत देते हैं, ये भी प्यार है। पर फिर भी बाबा देखता है कि इतना प्रलोभन देने के बावजूद भी बच्चे तो नटखट है नखरे करते हैं, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बहाने देते हैं। तो कई प्रकार के चाल चलते, जिसको बाबा कहते बहानेबाजी करते हैं। कहाँ गीत बज रहा है, मोबाइल बज रहा है, मोबाइल सब स्विच ऑफ। हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ है कि नहीं? सबके अंदर प्रवेश होते ही मोबाइल किसी के बजने नहीं चाहिए। बजा ना, अभी किसका बजा? हाँ, पकड़ा जाएगा तो इसीलिए बाबा देखते हैं कि बच्चे फिर भी थोड़े अलबेले हैं, तो बाबा फिर तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तीसरा क्या ऑप्शन है? बच्चे नहीं मानते, लौकिक में बच्चा नहीं मानता है, भले कितना भी प्रलोभन दिया, तो फिर बच्चे को कहेंगे अच्छा बेटा तुम ये नहीं करोगे, देखना मम्मी तुम्हारे से बात नहीं करेगी। माना क्या कहा, थोड़ी आंख तो दिखाएंगे ना, सजा, छोटी मोटी सजा तो देंगे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, हाँ, बच्चे धर्मराज बाप के साथ है। अगर बाबा का कहना नहीं माना, श्रीमत पर नहीं चले, तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। तो कई कहते हैं धर्मराज की सजाएं बाबा डराते हैं क्या हमको? ये डराते नहीं हैं, लेकिन ये भी बाबा का प्यार है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे बाप समान बने, बच्चे संपूर्ण बने, बच्चे घर चले। ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहा है वतन में कि कब बच्चे संपूर्ण बन के बाप समान बने और बाबा के साथ घर चले। अकेला तो नहीं जाएगा ना। देखो ब्रह्मा बाबा कितना जल्दी संपूर्ण बन गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर ये विशेषता थी। जो शिव बाबा ने कहा उसी वक्त उसको अमल में लाया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। शिव बाबा ने कहा बच्चे ये सारी तुम्हारी चल अचल प्रॉपर्टी सब बहनों के नाम पर विल कर दो। बाबा ने कुछ नहीं सोचा क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, हाँ, कुछ नहीं सोचा। मेरा क्या होगा, थोड़ा अपने लिए रखूं। बस शिव बाबा ने जो कहा, एक सेकंड में बाबा ने पालन करके सब 8 बहनों के नाम पर अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी
सब विल कर दी और खुद न्यारा हो गया। फिर बाबा ने श्रीमत दी, सबको प्रतिज्ञा कराई, पवित्र बनना है, योगी बनना है, एक बाप दूसरा न कोई। सब ने प्रतिज्ञा की, ब्रह्मा बाबा ने भी की। बाबा भी तो परिवार में थे ना, फैमिली थी ना, युगल थी, बच्चे थे, सब थे, सारा परिवार था। तो जैसे शिव बाबा ने प्रतिज्ञा कराई सबसे, तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो प्रतिज्ञा की उसी समय। तो जैसे प्रतिज्ञा की तो चारों तरफ वातावरण बहुत नाराजगी हो गई जो समाज में कि ये दादा ने क्या किया, दादा लेकर आज ने छोटे छोटे बच्चों से प्रतिज्ञा करा ली। तो बाबा ने सामना किया, ये मैंने नहीं कराई है, ये किसने कराई है, ये शिव बाबा ने कराई है, मैंने नहीं कराई है। शिव बाबा ने जो कराई तो मैंने भी की, केवल इन्होंने नहीं की है, मैं भी तो इनकी तरह ही फैमिली में हूँ, परिवार में हूँ, मैंने भी की। तो उनको कहते थे जो समाज के लोग थे, आप तो बूढ़े हो गए, आप तो 60 साल के हो गए, आपने तो सब बच्चे बच्चे पैदा कर दिए, पोते दोते सब हो गए, ये तो छोटे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये इनके ऊपर है, ये जो 18 साल से ऊपर है उनका तो अधिकार है, वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। बाकी जो छोटे हैं वो अगर माँ बाप कहते हैं भले ले जाओ ना, हमने तो किसी को रखा नहीं है, हमने न किसी को रखा है न हम किसी को भेजेंगे, जिसको चाहिए ले जाओ। फिर तो देखो कैसे बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो पक्के थे, थोड़े माना 18 साल से ऊपर थे, माना वो तो अधिकारी थे। फिर तो कैसे बाबा कराची गए और वहां पर 14 साल की तपस्या की, दुनिया की निगाहों से दूर। पर 1 साल तो बहुत कुछ चला। तो शिव बाबा का कार्य था, तो कोई इंसान का तो कार्य है ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो बाबा इतने पक्के रहे, तो हमें भी ऐसा ही होना है, क्योंकि बाबा के सामने कुछ नहीं था, कोई लक्ष्य, वो कोई आदर्श नहीं था, बस शिव बाबा ने जो कहा वो करना है। हमारे आगे तो ब्रह्मा बाप है, दादियां हैं, वो आदर्श है, प्रेरणा के स्रोत है हमारे आगे। तो हम उनको देख करके आगे बढ़े हैं। इतनी सब जो बहनें समर्पित हुई, शिव बाबा को से तो नहीं देख सकते, पर ब्रह्मा बाबा को, दादियों को देख करके ही जीवन समर्पण किया ना। और आप लोग भी इसी के आधार से आगे बढ़ रहे हो ज्ञान मार्ग में कि ऐसा ऊंचा जीवन हमारा बनता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा ने कहा वो किया और संपूर्ण बने, तो बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कब संपूर्ण बने और घर चले, और फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनने के लिए भी बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी देनी है सेवा में, ये तन मन धन सेवा में लगाना है, नहीं तो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। तो यही लक्ष्य रखो, यही हमारा ऊंचा उद्देश्य है कि तपस्या करके घर जाना है, संपूर्ण बनना है।